समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु साकमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स आरोग्य परमालाभ शान्तोते परमं धनं विश्वास परमान्यते निब्बानं परमं सुखम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यशोधरा बुद्ध विहार में आयोजित विशेष धम्म ग्रंथ वाचन समापन तथा संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो बंते जी को त्रिबार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदेव प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान होगा और जो सही रूप में बुद्ध को देखता है वो धम्म को भी देखता है। तो अगर हमें सही रूप में बुद्ध को देखना है, बुद्ध का पहचान रखना है, तो केवल बुद्ध के मूर्ति तस्वीर या बुद्ध के पवित्र चारों धाम लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर और जितने भी है राजगृह, नालंदा, जितने भी वो पवित्र जगह है, केवल ये जगह घूमने से बुद्ध को देखने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो दुख और दुख मुक्ति का उपदेश जो दिया है, जो धम्म दिया है, वो धम्म को देखेंगे तो बुद्ध अपने आप दिख जाएगा। बुद्ध के समय में बुद्ध के प्रति अति प्रसन्न होके केवल बुद्ध को ही देखने के लिए, केवल बुद्ध के साथ ही रहने के लिए वक्कली भिक्षु बनता है। भिक्षु बन के जहाँ जहाँ बुद्ध का उपदेश होता है वहाँ सामने बैठ के बुद्ध को देखते ही रहता था। अरे वाह, बुद्ध कितना अच्छा दिखता है,
बुद्ध बैठते हैं तो कितना अच्छा, बोलते हैं तो कितना अच्छा, हाँ ये वो जो भी करते हैं कितना अच्छा कितना अच्छा। तो फिर वो वक्कली भिक्षु सामने से बुद्ध इतना अच्छा लगता है तो पीछे से कैसा लगता है करके वो भीड़ में से उपासक उपासिकाओं के बीचों बीच जाके पीछे जाके बुद्ध को देखते थे। अरे वाह, यहाँ से भी कितना अच्छा दिखता है। अगर यहाँ से अच्छा दिखता है तो दाएं से कैसे दिखेगा, फिर दाएं जाते, फिर बाएं से कैसे दिखता, बाएं जाते, यहाँ वहाँ देख के केवल बुद्ध को देख के प्रसन्न होके बैठता है। अभी धम्म देशना इतना श्रद्धा और गौरव के साथ सुनना चाहिए, तब जाके कुछ हम समझ पाएंगे। कुछ समझ पाएंगे तो तब जाके अंदर से महसूस करके उसे पालन करने के प्रयास कर पाएंगे। प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ सफल भी हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा तो चाहिए। अभी ध्यान से सुनेंगे तो धम्म देशना अच्छे से सुन पाएंगे। अगर ध्यान नहीं, यहाँ लोग चल रहा है, वहाँ लोग चल रहा है, यहाँ चिल्ला रहा है, वहाँ चिल्ला रहे, ऐसे जगह पे ध्यान जाएंगे तो कैसे धम्म देशना सुनेंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो वहाँ भी वैसा ही हुआ। वक्कली भिक्षु धम्म देशना के समय में इधर उधर करते तो उपासक उपासिकाओं का ध्यान इधर उधर हो जाता, फिर धम्म देशना सुन नहीं पाते। तो बुद्ध ने ये जाना तो वक्कली भिक्षु को बुला के, हे मोग भिक्षु, हे मूर्ख भिक्षु, तुम्हारे शरीर भी वही मल मूत्र से भर पड़ा है और मेरा शरीर भी यही मल मूत्र से भर पड़ा है। ऐसे शरीर को ही देखते रहने, जाओ मेरे सामने मत बैठो करके एकदम ओवाद कड़ू शब्द प्रकट किया। तो वक्कली को इतना दिल पे लगा कि मैं तो बुद्ध को देखने के लिए ही प्रवजित बना। अगर बुद्ध मुझे नहीं चाहते तो मैं यहाँ क्यों बैठूं? अगर यहाँ नहीं बैठूं तो भगवान बुद्ध को मैं कैसे देखूं? अगर भगवान बुद्ध को देखना नहीं तो मैं ये जीवन लेके क्या करूं? मुझे जी के क्या करूं? मैं तो मर ही जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं और शांत से समझाते हैं, हे वक्कली, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखेगा। तुम धम्म को देखे बिना केवल शरीर देख के बैठे हो, धम्म को देखो। तो तथागत बुद्ध के ये वाणी सुन के वक्कली को भी लगा कि बुद्ध मुझे नापसंद तो नहीं करते। अगर नापसंद करते तो बुद्ध यहाँ क्यों आते? तो उसने अच्छे से धम्म को देखा, महसूस किया, अभ्यास किया और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। जब तक हम धम्म को नहीं देखेंगे, केवल ये करना है, वो करना है, भोजन दान देना है, हाँ ये कार्यक्रम करना है, वो कार्यक्रम करना है, ऐसे में ही अटके रहेंगे और धम्म को नहीं जानेंगे, धम्म को बोध नहीं करेंगे, धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम बुद्ध को देख ही नहीं पाएंगे, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर बुद्ध को देखना है तो यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो बुद्ध को देखेगा, जो धम्म को देखेगा, वो बुद्ध को देखे समान है। यो किलानं उपत्ताति सोमं उपत्ताति। जो बीमारियों का सेवा करता है वो बुद्ध को सेवा करना समान है। जो भी बीमार हो, कीन नहीं मानने का, दूर नहीं होने का, अपने तन मन धन से जितना हो सके उतना सेवा करना चाहिए। बुद्ध का सेवा करना समान होगा। फिर बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परमा लाभा। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ ये निरोग है। लोगों को लगता है कि दिन में मुझे 1000 रुपया मिला तो बहुत बड़ा लाभ हो गया, 1 लाख रुपया 1 करोड़ मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ हो गया, ये घर मिल गया, ये गाड़ी मिल गया, बहुत बड़ा लाभ हो गया। मगर बुद्ध कहते हैं निरोग आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। आता तुम्हाला माहिती आहे ना, यहाँ पे कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया, इतना पूजने भिक्षु संघ आ गए महाराष्ट्र प्रदेश के,
पूजनीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष बोधिपालो भंते जी आए। यकीन मानिए आज के दिन में आप लोगों को एक बुखार भी आ जाता ना, यहाँ शांति से नहीं बैठ पाते, यहाँ आराम से ये कार्यक्रम में सहभागी नहीं हो पाते। ये बुखार तो बहुत छोटी बात है, दुनिया में कितने बड़े बड़े बीमार है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ निरोग होना है। संतुति परमं धनं, बुद्ध कहते सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोष नहीं रहा ना आप लोगों के पास, पैसा नहीं तो थोड़ा पैसा आए तो कितना कल्याण हो गया। वो पैसा आ गया, अरे ये तो बहुत कम हो गया, 1000 आए तो अच्छा है। 1000 आ गया, नहीं 1000 भी कम हो गया, 1 लाख आए तो अच्छा है। 1 लाख आ गया, 1 करोड़ आए तो कितना अच्छा। यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ आ गया तब भी आप लोगों को सुख नहीं मिलेगा। 1 करोड़ बहुत कमी है, 10 करोड़ तक तो होना ही चाहिए, नहीं 50 करोड़ तक तो होना ही चाहिए। 50 करोड़ 100 करोड़ कितना भी आए आप लोगों को शांति नहीं दे सकता। इसलिए संतुष्टि, संतोष सबसे बड़ा धन है। जैसा रहे, जिस तरह से रहे, अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता से कमा के आराम से रह पाएंगे तो सबसे बड़ा सुख वही है। अगर संतोष नहीं रहा ना, दुनिया के सभी धन आपके पास हो फिर भी आप गरीब ही रहेंगे। इसलिए संतोष होना चाहिए। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप लोग आलस बनो, आलस अलग है, संतोष अलग है। आप काम कर सकते हैं, आपके पास क्षमता है, फिर भी नहीं संतोष होना बहुत बड़ा धन करके बैठते हो तो वो आपका आलस है। मगर आप काम कर सकते हो और तमाम काम करने के बाद भी दिन में आप 500 रुपये कमा सकते हो या 1000 रुपये कमा सकते हो, फिर भी आप ये इच्छा करते हैं कि मुझे एक दिन में 1 लाख कमाना है, एक दिन में 1 लाख कमाना है। ये आपका असंतुष्ट हो गया, लोभ हो गया। इसलिए अपने कार्य क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते दिन में 1 लाख कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते। मगर क्षमता ही नहीं, मुझे 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है करके बैठे रहेंगे तो आपको शांति से जीने नहीं देगा, सुख से सोने नहीं देगा। इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास परमान्याति, दुनिया में सबसे बड़ा बंधु अपनापन विश्वास है। विश्वास रहा ना, दुनिया के एक कोने में जन्म हुआ हो फिर भी वो अपना सा है। अगर विश्वास नहीं रहा तो एक ही माँ के गर्भ से निकले भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन बनता है। इसलिए विश्वास होना सबसे बड़ी बात है। जिसके पास विश्वास हो वही अपना है, बंधु है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं। यहाँ लोग जितने भी काम करते हैं, जो भी इल्म या उद्योग, बिजनेस, व्यवसाय, काम जो भी करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं। लगता है कि पैसा आ गया तो सुख शांति मिलेगा, कार बंगला गाड़ी आ गया तो सुख शांति मिलेगा। मगर ये जो भी लौकिक भौतिक धन संपत्ति है, सुख है, उनमें से भी सबसे बड़ा सुख है निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, जहाँ पहुँचने के बाद कोई भी दुख नहीं रहता। ऐसा नहीं कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति बुरा नहीं होगा, होगा। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति बीमार नहीं होगा, होगा, बीमार भी होगा, मृत्यु भी होगा, सब होगा। मगर ये जो दुख अनुभव करने का जो चेतना है ना, मनसा है, वो नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है, कभी आप लोगों को गुस्सा आया तो गुस्सा क्या अमुक व्यक्ति के कारण आया? नहीं, गुस्सा आप ही की वजह से आया, आपके चिड़चिड़ा स्वभाव से आया, आपके मन से आया। आपको लगा वो सामने वाला मुझे पसंद नहीं, वो जो भी कर रहा है मुझे पसंद नहीं, तो गुस्सा आया। अगर गुस्से का कारण वो होता ना, दुनिया के जितने भी लोग हैं उसको देखते ही गुस्सा आना चाहिए, होता है क्या? नहीं ना।
इसलिए गुस्सा आना, लोभ जागृत होना, जितने भी अकुशल उत्पन्न होना खुद के ही कारण है, और अच्छा उत्पन्न होना भी खुद के कारण है। इसलिए जो चीज़ हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति वो सुख दुख का अनुभव नहीं करते। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है। अच्छा करना है हमारे हाथ में है, बुरा करना है हमारे हाथ में। अपने लोग, अपने कल्याण मित्र या जो हमारा अच्छा चाहने वाले, वो लोग हमें अच्छे कार्यक्रम है, संगदान है, धम्म कार्य है करके वो यहाँ तक ला सकता है, ये कार्यक्रम में ले आ सकता है। मगर यहाँ बैठ के पुण्य कमाना है या द्वेष चिड़चिड़ा होना है, ये आप लोगों के हाथ में ही है। अभी ये संगदान में जो हम धम्म देशना सुन रहे, ये पुण्य है कि पाप है, कुशल है कि अकुशल है? कुशल है। पर यहाँ बैठे बैठे अरे मला ये करायचे होते, ते करायचे होते, असा तसा म्हणून यहाँ वहाँ ही करते रहे, या बच्चे लेके बच्चे को ही खिलाते रहे, या ये वो करते रहे, धम्म देशना ही नहीं सुन रहे, तो क्या पुण्य हो गया क्या? हो गया क्या? इसलिए आपको अच्छे चाहने वाले आप लोगों को यहाँ तक ला सकता है, मगर यहाँ बैठ के पुण्य कमाना है, पाप कमाना है, ये आप लोगों के हाथ में ही है। इसलिए हम अच्छा करे बुरा करे, हम ही उसका जिम्मेदार है और कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगात पंग अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है, करना हमें ही है। बुद्ध ने ये दुख है अच्छे से बताया, ये दुख का कारण तृष्णा है, आसक्तपना है, ये भी अच्छे से बताया। ये दुख है, ये दुख का कारण है, तो ये दुख मुक्त निर्वाण है, वो भी अच्छे से बताया। और निर्वाण पहुँचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग भी अच्छे से बताया। केवल बुद्ध ने ये मार्ग बताया नहीं, खुद वो मार्ग पे चल के दुख मुक्त हुआ है, फिर जाके लोगों को बताया। और ऐसा भी नहीं कि ये केवल और केवल बुद्ध ही दुख मुक्त हो सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं हो सकते। नहीं, बुद्ध के उपदेश सुन के न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, लाखों करोड़ों लोगों ने भी वो दुख मुक्त प्राप्त किया, मार्ग फल प्राप्त किया, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। तो हम भी वो राह पे चलेंगे तो हम भी वो दुख मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें धम्म को सबसे पहले अच्छे से सुनना है, सुना था परियति धम्म, फिर उसको अच्छे से पालन करना है, प्रतिपत्ति धम्म, फिर उसका अच्छा परिणाम आएगा, सुख शांति मिलेगा, दुख मुक्ति मिलेगा, ये प्रतिवेद धम्म। इसलिए बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेथ चराथ धम्म, धम्म को अच्छे से सुनो, सुनने के बाद वो धम्म को अच्छे से धारण करो, ले लो। चराथ, वो धम्म को अच्छे से चिंतन मनन करो। हम प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य है, हम में चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करो। बुद्ध भी कहते हैं मैं, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना। इसलिए जो भी धम्म आपने सुना, जो भी धम्म आपने धारण किया, उसको अच्छे से चिंतन मनन करो, विवेक बुद्धि से जांचो, प्रज्ञा से बोध करो कि ये जो धम्म है अच्छा है, मेरा कल्याण होगा क्या, मेरे अपनों का कल्याण होगा क्या, कुशल है क्या, पुण्य है क्या। अगर अच्छा है, कुशल पुण्य है तो उसे पालन करो। अगर आप लोगों को लगता है ये तो कुशल नहीं लगता, ये तो धम्म नहीं लगता, तो उसके दूर रखो। इसलिए अच्छे से धम्म को सुनना है, बोध करना है, पालन करना है, ये बुद्ध का उपदेश है।
बुद्ध हमेशा कहते हैं पඤ्ඤावन्त अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। कोई भी आप बात या कुछ भी काम कर रहे हैं ना, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। प्रज्ञा नहीं रहा ना तो ये सारा जितना भी हम काम कर रहे केवल कर्म कांड जैसा हो जाता है। अगर प्रज्ञा पूर्ण रूप से करेंगे तो ये जो संगदान काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को क्या लगता है छोटा मोटा काम है? बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं दान देने के हिसाब से 4 तरह के हैं। एक जो खुद दान देते दूसरों को नहीं दान नहीं दिलाते, 2 खुद नहीं देते दूसरों को दिलाते हैं, 3 खुद भी देते दूसरों को भी नहीं दिलाते, खुद भी नहीं देते, और 4था खुद भी देते दूसरों को भी दिलाते हैं। जो खुद देते हैं उसके पुण्य के अनुभाव से भोग संपत्ति धन संपत्ति मिलेगा, दूसरों को नहीं दिलाया तो अपने लोग परिवार नहीं मिलेगा। जो दूसरों को दिलाते हैं परिवार अपने लोग मिलेगा मगर धन संपत्ति नहीं मिलेगा। जो खुद भी नहीं देते दूसरों की भी नहीं देते नहीं दिलाते अकेले अकेले होगा। और खुद भी देते हैं धन संपत्ति भी मिलेगा, दूसरों को भी दिलाते हैं परिवार संपत्ति भी मिलेगा। और ये जो संगदान है ना, क्या आप लोग अकेले अकेले घर में करेंगे तो इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाएंगे क्या? इतने बंदे लोग बुला के इतना बड़ा समारोह कर पाएंगे क्या? मगर यहाँ सुनाया ना 500-500 1000 रुपया ऐसे दान संग्रह करके इतना बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। खुद भी कर रहे दूसरों को भी करवा रहे, इसलिए प्रज्ञा पूर्ण रूप से ये लिया तो बहुत बड़ा पुण्य है। दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो, हर चीज में प्रज्ञा होना चाहिए, फिर बहुत बड़ा पुण्य कर पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए, मगर दान देने में भी प्रज्ञा होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी दान के नाम पे अकुशल भी हो जाता है। गलत लोगों को गलत तरीके से दान दिया तो अकुशल हो जाता है। शील पालन करने में भी प्रज्ञा होना चाहिए, अच्छे से शील पालन कर पाएंगे, नहीं तो वो भी अंधश्रद्धा मिथ्या दृष्टि या शील के नाम पे अंधविश्वास हो जाता है। बुद्ध के समय में भी शील के नाम पे एकदम शरीर को अति दुख दे के बहुत बड़ा शील पालन करने वाले हैं, मगर बुद्ध ने ऐसे शील को महत्व तो नहीं दिया। तो प्रज्ञा होना चाहिए। ध्यान करते समय में भी प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा नहीं रहा तो ध्यान करने वाले पहले बुद्ध से पहले भी बहुत थे, अभी भी है, बाद में भी होगा, मगर सम्यक समाधि चाहिए, विपश्यना चाहिए। इसलिए प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है, और जितने भी उपदेश दिया है वो लोगों के हित और उपकार के लिए दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए दिया है। इसलिए हमें भी बुद्ध का उपदेश अच्छे से सुनना है, चिंतन मनन करना है, जो भी अच्छा लगे पालन करते करते जाना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ये तो अच्छा है पर मैं बुढ़ापे में पालन करूंगा, ये तो अच्छा है मैं रिटायर्ड लाइफ में पालन करूंगा, ये तो अच्छा है मैं अगले जन्मदिन से पालन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन कहाँ कैसे कब खत्म होगा कुछ पता नहीं। कोरोना वायरस आ रहा है ना, कोरोना वायरस आके गया ना, कैसे कैसे लोग गए मेले गेले। हाँ, इसलिए हमारा भी कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं। तो अगर कुछ हो गया, अरे मला तो ये करायचे होते ते करायचे होते म्हणून हाँ, ऐसा होते होते किट होके मरना न पड़े। इसलिए जो भी अच्छा पुण्य करना है, धम्म करना है, कल ना कहते हुए अच्छे से करते जाना है, अभ्यास करते जाना है, पालन करते जाना है। हाँ, अगर गलत है, अकुशल है, पाप है तो उसे कल करके रखो या उसको निश्चित रूप से अलग ही करो।
मगर अच्छे है, पुण्य है, तो उसे निरंतर करते करते जाओ। यकीन मानिए इसी से हमारा कल्याण होगा, भला होगा। हाँ, इसलिए ये बात को हमेशा हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी पूजने बंदे जी भी है धम्म देशना के लिए, ज़्यादा समय भी नहीं है। पर धम्म देशना समापन करते करते और एक चीज़ मुझे बताने का मन हो गया, छोटा सा। अगर हमें यहाँ से अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अमेरिका जाने के लिए कितना सबसे पहले पैसा लगता है, पैसा जमा करो। पैसा हो गया, फिर उसके बाद टिकट के लिए, वीज़ा के लिए, वीज़ा अप्लाई करना कितना मुश्किल है। वो सारा बंदोबस्त हो गया तो हम अमेरिका जा पाएंगे। अमेरिका यही दुनिया में है। हाँ, इतना आसान है, मोबाइल में वो गूगल सर्च किया तो अमेरिका हम लाइव देख सकते हैं। वो अमेरिका जाने के लिए भी कितना मुश्किल है। जस्ट इमेजिन, अभी कल्पना करो हमें सुगति जाना है या मार्ग फल प्राप्त करना है, उसी हिसाब से तैयारी भी लगेगा ना। तो उसके लिए हमें ढेर सारा पुण्य रूपी टिकट चाहिए, ढेर सारा कुशल कर्म रूपी वीज़ा चाहिए। इसके लिए अगर हमें सुगति जाना है या निर्वाण की तरफ जाना है तो निश्चित रूप से हमें खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धम्म करना है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो हमें ही करना है, वो माहौल हमें ही बनाना है। धम्म करने के माहौल में रहा तो ज़्यादा धम्म कर पाएंगे, गलत करने के माहौल में रहा तो ज़्यादा गलत होता जाएगा। इसलिए ऐसे ही धम्म का माहौल बनाते रहे, दान का माहौल, शील का माहौल, ध्यान भावना का माहौल बनाते रहे। और जहाँ भी ऐसे माहौल मिलता है वो माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी समय बिताते रहे और खुद का भी कल्याण करें, अपनों का भी कल्याण करें। फिर एक बार आज विशेषतः ये संगदान धम्म देशना कार्यक्रम में पूजनीय भिक्खु काश्यप थेरो, उन्होंने इस यशोधरा बुद्ध विहार में वर्षावास कालीन ग्रंथ वाचन समापन किया। इस उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में धम्म देशना देने का जो मौका दिया, इसके लिए पूजनीय भिक्खु काश्यप थेरो प्रमुखा, यशोधरा बुद्ध विहार परिवार सभी को खूब खूब साधुवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और आप लोगों को आशीर्वाद भी देता हूँ कि जीवन में इसी तरह का ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते, कुशल कर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर उससे भी आगे बढ़ के जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त विमुक्ति सुख जो निर्वाण है वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर पाए, ऐसा कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।